राज़ा अल्फत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुश्क के सारे ख्वाब एक लम्हे में चिकनाचूर हो गए। उसकी शादी ना तो इर्तिज़ा से हो सकी और ना ही वो ख्वाब जो कि वो अब तक देखती चली आई थी वो इर्तिज़ा के साथ पूरे हो पाए। इर्तिज़ा तो इतना बुज़दिल निकला कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को पाने के लिए ज़रा भी एफर्ट न कर पाया। उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया था कि वो मुश्क जो कि बहुत ज़्यादा पहले ही बदनाम हो चुकी है उसके साथ उसकी शादी नहीं करेंगे, और अगर वो कर भी ले तो वो कभी भी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इर्तिज़ा सच में उससे मोहब्बत करता तो वो उससे शादी करने के लिए कुछ न कुछ तो तगो-दो करता। वो तो उन लोगों के पास गवाही लेने गया जो कि ऑलरेडी मुश्क के दुश्मन थे। अब पछताने से क्या फ़ायदा, गया वक्त तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर वो एक दफ़ा मुश्क की बात सुन लेता तो सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो सकती थी और ना ही मुश्क अपने वालिदैन के प्रेशर में आकर अपनी शादी के लिए हाँ बोलती। मुश्क की ज़िंदगी तो इर्तिज़ा ने बर्बाद करके रख दी है। पहले तो वो उसको अपनी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ्तार कर चुका था, और जब मोहब्बत में आजमाइश का वक्त आया तो ना सिर्फ इर्तिज़ा ने उससे मुंह मोड़ लिया बल्कि उसकी बात तक सुनना गवारा न किया। साहिबा की चली हुई सारी की सारी साजिश अब कामयाब हो चुकी है। अब पछताने से फ़ायदा भी नहीं, इसलिए कि मुश्क तो इस्माइल की हो चुकी है। मुश्क के साथ इस्माइल शादी करके बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो ये जानता है कि मुश्क कभी भी उसको पसंद नहीं करेगी, और मुश्क वाकई उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी माँ के प्रेशर की वजह से निकाह पर दस्तखत करने पे मजबूर हो गई थी। उसकी वालिदा ने उसको धमकी दी थी कि वो अपनी जान ले लेंगी, लिहाजा शादी की रात ही वो उसको साफ अल्फाज में ये बयान कर चुकी है कि तुम ये ना समझना कि तुम मुझसे शादी करके मुझे हासिल कर चुके हो, बल्कि मैं तो हमेशा से इर्तिज़ा की थी और इर्तिज़ा की ही रहूँगी। तुम इस गलत फहमी को अपने दिल में ना पालना कि मैं कभी तुम्हारी हो सकूँगी। जबकि इस्माइल तो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुश्क इस तरह उसके साथ क्यों बिहेव कर रही है। वो शख्स जो कि उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ देकर उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, तो फिर वो क्यों उसको नहीं भुला पा रही। हत्ता कि वो भी उसको समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसे शख्स को भुला दो, जबकि मुश्क इर्तिज़ा के बारे में अभी भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उसकी फैमिली तो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करेगी, यहाँ तक कि उसके वालिद भी इस्माइल से कह चुके हैं कि ये अपने हाथ से रेत गंवा कर हीरा हासिल कर चुकी है, काश के ये हीरे की कदर करना सीख ले। इस्माइल तो उसकी ज़िंदगी में एक हीरे से भी बढ़कर है, अगर वो उसकी प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को अपनी ज़िंदगी में महसूस करे। वो तो पल पल पे इसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन मुश्क को तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। आगे आप देखेंगे कि इसके बच्चों और इसकी बहन के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा बदसलूकियाँ नेक्स्ट एपिसोड्स में नज़र आने वाली हैं। इस्माइल तो बेचारा शादी करके फंस चुका है। लाख कोशिश के बावजूद भी मुश्क कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके ख्वाबों ख्यालों में तो अभी भी वो बेवफा इर्तिज़ा ही है। और आगे जाकर आप देखेंगे कि इस्माइल की कोशिशें जब नाकाम होना शुरू हो जाएंगी तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिली अफसोस होने वाला है, क्योंकि वो तो हर मुमकिन ये चाहता है कि किसी तरह मुश्क उसको भुलाकर अपनी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ वापस ले आए। लेकिन ना तो मुश्क को मानना है और ना ही वो कभी इस बात पर एग्री करेगी। आगे जाके आप ये देखेंगे कि साहिबा भी अपनी वालिदा को ये साफ बता देगी कि वो इर्तिज़ा से मोहब्बत करती है, और इसके बाद तो वो इर्तिज़ा के सामने भी बहुत मासूम बनकर आने वाली है, और वो इसको बात बात पे इस बात का एहसास दिलाएगी कि मुश्क बहुत ही बुरी लड़की थी, लिहाजा जो हुआ अच्छा ही हुआ। अपने प्यार के जाल में फंसाने की वो उसको बहुत ज़्यादा हर मुमकिन कोशिश करेगी, और आगे जाके अनकरीब वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने ही वाली होगी कि आगे जाकर आप देखेंगे कि इसकी सारी हकीकत इर्तिज़ा के सामने आ जाएगी। उसके बाद तो उसकी ज़िंदगी का सारा सिनेरियो ही बदल जाएगा। वो तो अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछताने वाला है कि उसने मुश्क की बात सुने बिना। इसके बाद तो पछताने के सिवा उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इस्माइल के बिहेवियर के साथ आगे जाकर मुश्क को भी अपने फैसले को तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो इस्माइल से तलाक लेकर इर्तिज़ा से शादी करने का प्लान सोच भी चुकी होगी। लेकिन बाद में उसको इस बात का एहसास होगा
कि इस्माइल जैसा इंसान तो लाख ढूंढने में भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इंसान जो कि लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देता है और इसके साथ साथ वो उसको इतनी ज़्यादा उसकी हकीकत जानने के बाद भी इज़्ज़त देता चला आया है, तो आगे मुश्क के ख्यालात भी इसके बारे में अनकरीब बदलने वाले हैं। लेकिन काफ़ी सारे एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो इस्माइल से नफ़रत का इजहार ही करती रहेगी। पछताने वालों में तो सिर्फ इर्तिज़ा ही रह जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।